ये कैसेट ओपन करते हैं और जब कैसेट के बाद आप देखिए पूरा मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के, शर्मा के, चोरी चुपके गलियों से गुजरती थी, चिट्ठियां लिखा करती थी, ये सब है। तो ये 50 रुपए की कैसेट में पहले खरीद चुका था। जतिन ललित का संगीत था और ब्लॉकबस्टर भाई, हर गाना चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, हमको हम ही से चुरा लो, आंखें खुली हो या हो सोनी सोनी अखियों वाली, पैरों में बंधन है, मतलब हर एक गाना अपने आप में सुपरहिट था। तो भाई फिल्म देखने तो जाना था। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बात करेंगे 90s स्टॉक में। आपको तो पता है कि सामने कौन सी कैसेट है, मोहब्बतें। हमारे 90 के दशक के लड़कों के लिए अपने आप में ये फिल्म ही नहीं, पूरा का पूरा एक प्रेम पत्र है। और प्रेम पत्र कैसे है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये कैसेट ओपन करते हैं और जब कैसेट के बाद आप देखिए पूरा मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। तो हम बात करेंगे कि कैसे हमने ये फिल्म देखी, फिल्म देखने का इम्पैक्ट क्या था क्लासरूम में, लड़कों में, लड़कियों में, शाहरुख के वायलिन वाले म्यूजिक का क्या इम्पैक्ट था, किम शर्मा का क्या इम्पैक्ट था, और क्या इम्पैक्ट था प्रीति झिंगयानी का और जिमी शेरगिल का। और ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव से हम सब कैसे बच सकते हैं। इसका प्रभाव ये था कि एक नेशनल एंथम है हमारा, जन गण मन, किंतु 90 के दशक के जो लड़के जवानी की दहलीज पर थे और मोहब्बतें फिल्म के बाद एक कविता का पेट लाइन बना। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के, शर्मा के, चोरी चुपके गलियों से गुजरती थी, चिट्ठियां लिखा करती थी, ये सब है। तो हमारे साथ हैं हमेशा की तरह मेरे मित्र अंशुल। अंशुल, आज मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि फिल्म देखने का जो स्ट्रगल था हमारा, 12 रुपए की बालकनी की टिकट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, सही बोल रहे हो। और हमारी उसमें भी 3 क्लास थे। एक था स्टूडेंट क्लास, एक था रियर स्टॉल, हाँ, एक था डीसी ड्रेस सर्कल, हाँ, और एक था बालकनी। करेक्ट। शानदार अखबारों में निकलता था कि शानदार 5वां हफ्ता चल रहा है, छठा। आज की तरह फिल्में है नहीं कि फ्राइडे को आई और अगले फ्राइडे को चेंज हो गई। भाई पूरे महीने चलती थी, 1.5 महीने 2 महीने के बाद ब्लॉकबस्टर होती थी फिल्में। पेपर में निकलता था कि भाई ये फिल्म किस हॉल में लगी हुई है। साथ ही साथ वो जो आप देखे होंगे रिक्शा पे माइकिंग होती थी, रिक्शा पे माइकिंग होती थी, अनाउंसमेंट होता था, इवन हैंडबिल पैम्पलेट भी बांटा जाता था, पैम्पलेट बांटे कि ये फिल्म इस हॉल में लगी हुई है, शानदार, इतना सप्ताह चल रहा है, रोमांस से भरपूर फिल्म, रोमांस एंड रोमांस से भरपूर, एक्शन से भरपूर फिल्म, इस तरीके की थी। याद होगा आप लोगों को भी। तो अब वहां से हम यादों की तरफ चलते हैं। कितना स्ट्रगल था जब 2 10th क्लास के लड़के फिल्म देखने जा रहे हैं। क्लास बंक करना ही पड़ेगा भाई, और क्लास बंक करना है, सबसे पहले 12 दूना 24 रुपए चाहिए। सही। जो स्ट्रगल है वहां से शुरू होता है कि 24 रुपए तो चाहिए हमको। और दोस्तों में ऐसा होता है ना कि ये नहीं होता है कि 12 रुपये मैं लाऊंगा, 12 रुपये तुम लाएगा। दोस्तों में ऐसा होता है, जो हमारे समय के दोस्त थे उसमें तो ऐसा होता है कि बस मूवी जानी है, मूवी देखना है, पैसा कोई भी ले आए, दोनों दोस्त को जाना है, जाना है। और ये मैं कोरिलेट ऐसे कर सकता हूँ कि इस मूवी में भी ऐसा ही हुआ। फॉर्चुनेट कहिए कि अभिषेक को पॉकेट मनी मिलती थी, और अनफॉर्चुनेट मेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। करेक्ट ना भाई? करेक्ट। और मेरे पास 2 हफ्ते के लगभग 14 रुपए पड़े हुए थे। यस, वही मैं कह रहा हूँ। तुम बताओ कि कितने रुपए तुम्हारे पास पड़े थे, कलेक्शन कैसे कैसे हुआ, थोड़ा रिकॉल करें हम लोग। तो मेरे पास 14 रुपए पड़े थे, मैंने 2 हफ्ते से बचा के रखे थे, इसी फिल्म के लिए बचा के रखे थे, क्योंकि फिल्म देखना था। और मुझे याद है कि जब मैंने ये कैसेट खरीदा था उस समय, इसमें खर्च हो गए थे मेरे 50 रुपए, 50 रुपीज़ की उस वक्त कैसेट। 50 या 40 का था ये, 50 रुपीज़ का था, 50 रुपीज़ का था, मुझे याद है उसका। हाँ, ये सॉरी 55। हाँ, लेकिन 5 रुपए डिस्काउंट देते थे। करेक्ट, दे देता था। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये 50 रुपए की कैसेट में पहले खरीद चुका था। जतिन ललित का संगीत था और ब्लॉकबस्टर भाई, हर गाना चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं,
हमको हम ही से चुरा लो, खुली हो या हो बंद। आंखें खुली हो या हो सोनी सोनी अखियों वाली, पैरों में बंधन है, मतलब हर एक गाना अपने आप में सुपर हिट था। तो भाई फिल्म देखने तो जाना था, ऊपर से शाहरुख खान की फिल्म थी, जाना था, फिल्म देखने जाना था। नए लड़के लड़की भी आए हुए हैं। 14 रुपये मेरे पास थे। पूरा घर छान मारने के बाद हमारे भाई साहब अंशुल के पास 4 रुपये 75 पैसे, चार ऐसे कुछ निकले, 3.75 के 4.75 निकले 3.75 थे। या 4 ऐसा कुछ निकला था। अच्छा, वो भी इतना आसानी से नहीं ना, वो भी मेरे मतलब ये भी डिपेंड करता था पापा के पॉकेट के ऊपर। मैं फ्रैंकली कितना छोड़ के गया है। को भी एहसास था इस बात का, लेकिन फिर भी वो तो पॉकेट में देते नहीं थे, लेकिन वो अपने पॉकेट में कितना छोड़े हुए हैं जो कपड़ा धुलने जा रहा है उसके ऊपर। तो मुझे याद है पूरा घर छानने के बाद शायद 3 रुपये 75 पैसे निकले थे, क्योंकि उसके बाद देखो भाई, हम 90s वालों के पास एक होते थे पिताजी, और एक पिताजी के भी सुप्रीम हुआ करते थे, वो हमारे बड़े भाई लोग। उसके बाद बड़े भाई की चरण वंदना शुरू, भैया काम कर देंगे, कपड़े साफ कर देंगे, जूता पॉलिश कर देंगे, आपका सब कुछ कर देंगे, आप क्रिकेट खेल के आएंगे शाम को, हम आपके लिए बैटिंग कर लेंगे, मतलब बचा लेंगे। जो सारा कुछ करने के बाद जो बाकी के बचे हुए पैसे थे वो फाइनली हमको मिल जाते हैं। मतलब वो क्रूर भाई का दिल पिघल गया। हाँ पिघला था भाई, पिघलाया था मैंने बड़े बड़े परिश्रम के बाद। तो उनसे पैसे कुछ मिल गए दान से, और उस दान को पैसे लेकर के हमारे पास 1 रुपये पापड़ और चिप्स वगैरह जो बाहर का सामान है खाने के लिए, 1 रुपये और एक्स्ट्रा 25 रुपये हो गया। अब तो ये तो हो गया, पैसे तो कलेक्ट हो गए। अब असली यहाँ जिम्मेदारी थी टिकट लाने की, क्योंकि हमारे सर्कल में यही बाहुबली था। बाहुबली मतलब अब टिकट लेने की प्रक्रिया बुक माई शो से शुरू नहीं होती। बाहुबली का इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय मेरे को लगता है कि 9th-10th में मैं जिम जाया करता था। हाँ। तो भाई लोग मेरे ऊपर डिपेंड है कि नहीं यार ये वाला काम तेरे को करना है, ये वाला काम। पैसे तो आ गए, अब वो टिकट कैसे होएगा। तो आप सबको याद होगा उस समय ना मल्टीप्लेक्स का ना वो नहीं था, ट्रेंड नहीं था, उसमें सिंगल स्क्रीन का ट्रेंड हुआ करता था, टॉकीज हुआ करते थे, सिंगल विंडो पर हम लोग आते हैं अभी, हम लोग सिंगल स्क्रीन का था। आरा में हम लोग थे, आरा में मोहन सिनेमा में ये मूवी लगी थी। जो भाई ने विंडो मतलब जिसमें से हमें टिकट लेना है, उस विंडो में आप सबको रिकॉल होगा एक छोटा सा खाली होल हुआ करता था जिसमें से आपको हाथ डाल के वो टिकट लेना है पैसा देके। अब आपको ध्यान होगा कि एक आदमी हाथ उसमें नहीं डालता था, उसमें 3-4 आदमी हाथ डाले हुए हैं। भाई किसी तरीके से 2 टिकट दे दो। पहले तो लाइन देख करके भाई हमारी हालत खराब, क्योंकि हमको याद है कि हम लोग 3 से 6 का शो का प्लानिंग किए थे, वो नहीं मिल पाया, तो हमें स्कूल बंक करना था, 12 से 3 लेना था। अब 12 से 3 के शो के लिए 9 बजे से तो पहले लाइन लगी हुई है भाई। तो जुगाड़ करके किसी के थ्रू एक आदमी लगा हुआ था, हमारा मित्र का सर्कल था, उनके लाइन में गए। उसमें भी क्या था ना कि अगर एक बार में 4 टिकट मिलते थे। हाँ वही कह रहा, अगर हम हिम्मत जुटा के अगर हम लोग टिकट ना ले पाए तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास था, लेकिन हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास ना ब्लैक का टिकट जो मिलते थे, 12 का 24, 12 का 20, 12 का 24, आपने सुना होगा। तो वो जो ब्लैक का टिकट, अब देखो भाई ऐसा है कि 12 रुपये कलेक्ट, मतलब 12 दूनी 24 रुपये कलेक्ट करने में तो लग गया समय, अब 24 दूनी 48 कलेक्ट करने में तो लग जाएंगे 1.5 महीना। तब तक वो क्या होगा कि मूवी उतर जाएगी, दूसरी मूवी आ जाएगी, तो वो तो हम रिस्क ले नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया कि भैया अब चलो, अब किसी भी तरीके से वो सेट वेट करके हमने लाइन में लग के अब हमने हाथ तो डाल दिया उसमें। नहीं, पहले बेल्ट चले थे। अरे नहीं, बेल्ट तो पहले बाद में चले ना, पहले तो बेल्ट अगर पहले चल गए रहते तो ये उस ड्यूरेशन में बेल्ट चले थे। हाँ। अब यार जब हाथ डाल दिया ना, अब तो जब मैंने हाथ डाला, ये लोग भाई लोग बाहर थे, पीछे बेल्ट चलना शुरू हुआ। अब जो वो बेल्ट चलना शुरू हुआ, अब मेरी हालत खराब कि हाथ तो अंदर घुसा हुआ है, अब 1-2 बेल्ट पड़ गया तो अब मैं क्या करूंगा। हाँ, अब बेल्ट चल रहे। अपने भी भाई लोग थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, ये नहीं करना, वो नहीं करना। किसी भी तरीके से भाई टिकट लेके निकला आदमी, टिकट आए भाई, हाँ आए, 4 टिकट आ गए थे, 2 तो मैंने हमारे भाइयों के लिए था, दो मैंने और दोस्तों के लिए कहा। बेल्ट की बात करें ना तो मैं बताता हूँ, लगा तो था लेकिन वो छू के चला गया था, बस यहाँ से छू के चला गया था। कमाल की बात यह है कि वो टिकट नहीं होता था, वर्ल्ड कप का ट्रॉफी होता था। करेक्ट, जो खुशियां। अच्छा, आओ में दर्शकों, इसमें एक बात है कि हमने ये भी नहीं देखा कि मतलब डीसी लिया है तो फैमिली डीसी मिला है, ये कहानी अपने आप में। जब हम 4 लड़के थिएटर में पहुंचे तो एक डीसी होता था जिसमें सारे लोग जा सकते थे, एक फैमिली डीसी मिलता था, दूसरा बॉक्स जो होता था
वहाँ पर या तो लड़कियाँ जा सकती थी या फैमिली मेम्बर्स जाते थे। अब उस वक्त तो मिल गया। अब जब हम बैठे, और एक और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ आपसे, इसमें होता क्या था, जैसे अभी क्या होता है ना कि हमें पता रहता है कि इस हॉल में इतने सीट्स हैं, इतने सीट्स यहाँ यहाँ कहाँ खाली हैं। उस समय क्या था कि लाइन में ना 50 लोग लगे हुए हैं। होता क्या था कि हो सकता है कि 20 लोग के बाद भी हाउसफुल का बोर्ड आ जाए और फिर आप मतलब मायूस होकर घर चल जाएं। तो वो जो उन्होंने बोला ना कि वर्ल्ड कप विक्ट्री का मतलब वर्ल्ड कप का जो हमने कप लिया है, वर्ल्ड कप जीता है, वो फीलिंग लिटरली आती थी जब निकलते थे। लेकिन ना ये करके हम लोग निकलते थे कि भाई जीता, और पीछे वाले लोग देखते थे आस भरी नजरों से कि काश ये टिकट मुझे भी मिल जाता। ऑफर भैया बेचेंगे क्या? ये बात है सर, भैया बेचेंगे क्या? भैया दे देंगे। अब बेचेंगे क्या? अब अपनी खरीदी हुई टिकट वो आपसे ऑफर हो रही है कि भाई कोई बात नहीं, आप 12 का 36 दे दो, मगर दे दो, क्योंकि ये फिल्म ऐसी आई थी और इसका इतना क्रेज था, मुझे याद है इस फिल्म का, कि 2 महीने तक ये फिल्म चली थी। 2 महीने तक, यानी 60 दिनों तक। भाई साहब आप सोचो नंबर ऑफ लोग कितना देखते होंगे। आज तो 150 रुपए की टिकट है, 250 रुपए की टिकट है, कम लोग देखते हैं, फिर भी 1000 करोड़ की फिल्म है। पहले जो 24-25 करोड़ का फिल्मों का कलेक्शन होता था, नंबर ऑफ टिकट बहुत ज्यादा बिकते थे भाई, तब जाकर के 24 करोड़ का कलेक्शन होता था। आप ये देखो, तब जाकर के फिल्म बनती थी, हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। उसके बाद आता था सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली 50 हफ्ता और डायमंड जुबली 75 हफ्ते। एक है डायमंड जुबली, हम सबको पता है। नहीं, एक नहीं, मैं तो गोल्डन जुबली कई फिल्मों के नाम बता सकता हूँ। 50 हफ्ते राजा हिंदुस्तानी चली थी, डीडीएलजे चली थी, डीडीएलजे, डायमंड जुबली आज भी कहते हैं कि किसी दिल्ली के किसी थिएटर में शायद वो अभी भी मिनरवा थिएटर में काफी दिनों तक अभी तक भी। हाँ नहीं, वो तो अब शोले भी रही, हम आपके हैं। डायमंड जुबली तो बनाने वाली बहुत फिल्में रही भाई। डायमंड जुबली में 75 हफ्ते बहुत फिल्में रही। मैं कह रहा हूँ गोल्डन जुबली बनाने वाली भी फिल्में थी, बहुत सारी फिल्में थी। सिल्वर जुबली बनाने वाली तो अनगिनत फिल्में हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। 25 हफ्ता मतलब क्या है, चलती थी फिल्में भाई। गदर चली है अपनी गदर 1 जो है वो चली थी सिल्वर जुबली। और कमाल की बात है कि उस जमाने में 3 फिल्में आई और तीनों सिल्वर जुबली। एक फिल्म आई गदर, दूसरी आई लगान और तीसरी फिल्म थी 3 नए लड़कों की, तुम बिन। करेक्ट, हिमांशु, प्रियांशु और एक राकेश पोपट, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हम सबकी फेवरेट उस वक्त हीरोइन ऑलरेडी वो बन चुकी थी फिल्म आने से पहले, संदली सिन्हा। क्योंकि दीवाना एल्बम आया था और उसका जो पहला टाइटल ट्रैक था कौन है वो लड़की, मुझे याद है, तो उसमें संदली सिन्हा पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो हम लोग की मतलब बन चुकी थी क्रश वश, हम लोग क्रश ही बनता था क्योंकि मिलना तो सपनों में ही है। सही बात है। तो हम लोग का टाइम में अलग ही होता था। आते हैं बैक टू मोहब्बतें। तो हम लोग मोहब्बतें पर यहाँ से अब कहानी होती है फिल्म के शुरू। तो अंशुल हम लोग पहुँचते हैं बालकनी में। तो फिल्म देखना शुरू किया जब हमने, तो हमें पहले जो हिट लगा अमिताभ बच्चन का सीरियस रोल, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। मतलब हर प्रिंसिपल लिटरली विलन नजर आने लगा था। करेक्ट यार, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के चक्कर में देखो क्लासरूम में एक है कोई बंदी जिसको चिट्ठी देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर उसी में एक डायलॉग था कि मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, हमेशा खुशियां नहीं देती, तो जब हम जिंदगी को नहीं छोड़ सकते हैं तो मोहब्बत को क्यों छोड़े। ये उस फिल्म का डायलॉग प्राइम था, शाहरुख खान ने वो स्टूडेंट को सिखाने के टाइम में बोली। तो जो अमिताभ बच्चन ने लगा कि भैया ये चलो विलेन है वो था। लेकिन आज एहसास होता है जब हम जो अपनी जो करंट लाइफ में है, आज एहसास होता है कि अनुशासन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पर चलिए ठीक है, बैक टू फिल्म। ये फिल्म देखी, ये चलो ठीक है, ये फिल्म हुआ, देखा आदमी, वो फिल्म निकला। अभी जो क्लाइमेक्स अब आएगा ना, क्लाइमेक्स अब आने वाला है। फिल्म तो देख लिया हमने, साइकिल निकाल लिया हमने। अब जब हम साइकिल निकाल के जब हम रोड मतलब सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे, तो हमने देखा कि सामने से ना एक बाइक क्रॉस की, और बाइक पे थे हमारे मोहल्ला के एक जाने माने अंकल।
याद है तेरे को? राकेश अंकल, अरे राजदूत की बाइक। तुम राकेश अंकल का नाम लिया, राकेश अंकल ना अभी सुनेंगे देखेंगे हाँ तो तो गुस्सा भाई करेंगे। उस समय विलेन नजर आते थे, आज तो उन्हीं के आज कारण तो हम लोग yes, सेटल correct. डाउन है। Yes, yes, correct. उन्होंने जो बातें कही, मान लो हम यही दर्शक आप समझो कि वो हमारी साइकिल की रफ्तार उनके बुलेट के बाइक से तेज नहीं हो सकी। बुलेट नहीं था, राजदूत था। हाँ सॉरी, राजदूत था। उनके राजदूत से हमारी साइकिल की रफ्तार तेज नहीं हो सकती थी। हम भी साइकिल खींचे थे, कस के खींचे थे, भागे थे कि चलो उनसे पहले पहुंच जाएंगे, बट मजाल है कि उनसे पहले पहुंच जाएं। और घर पहुंचे तो हुआ क्या कि वो तो पापा के सामने पहले से बैठे हुए थे। अब तो बातें थी कि जब मैं फंसता था तो अभिषेक मुझे बचाता था, जब अभिषेक फंसता था तो मैं उसे बचाता था। अभी इस समय क्या था कि हम दोनों ही फंसे हुए थे, क्योंकि दोनों हम दोनों एक ही जगह पे थे, तो हम दोनों तो फंस चुके थे। अब क्या? अब अब भाई ये कोशिश कर रहा है बचाने का, लेकिन वो कितना सक्सेस हो पा रहा है वो तो सुनिए इनसे। अब मेरा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता था, मतलब घोड़ा क्या कैसेट की तरह, ए साइड और बी साइड। मैं सर्कल में फेमस था इसके लिए। और पहला बाण मैंने छूटते यार, अब तो फिल्म पकड़ी गई है, हम देख लिया है, लेकिन अच्छा सामाजिक मैसेज दिया अंशुल फिल्म में। अमिताभ बच्चन एक प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। अब मैं ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं इसके पिताजी को, लेकिन भाई कितना ज्ञान दोगे? क्योंकि क्लास तो बंक किया था। क्लास तो बंक किए थे, उसका पनिशमेंट कौन भरेगा? अगर उस टाइम पर आंटी बिल्कुल देवी माँ की तरह प्रकट होकर के नहीं बचाती तो कुटाई तो भाई पक्की थी। जाने दीजिए, फिल्म ही ना देखा है, चोरी ने न किया है, मेरा लड़का कहीं किसी के साथ मारपीट करने नहीं न जाता है, मेरा प्यारा बाबू, मेरा अच्छा बाबू। वो इसलिए नहीं कि आज आपको ऐसा नहीं कि बहुत प्यार उमड़ रहा था, भाई सब इसलिए है कि मारने का अधिकार हमको है। हम तुम्हारी अगली गलती पे कूटेंगे, ये बात जान लो कि चप्पल, बेलन, किचन का जो भी आइटम रहेगा सबसे कूटेंगे, बहुत कूटेंगे। और बात ये क्लास 9-10th की है। 10th की है, सोच लीजिए, 10th की है। 10th में इतना डर था अपने पिताजी का, अपने माताजी का। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज के बच्चे मतलब इतना डरेंगे या हम उनको इतना डरा सकते हैं, बट उस समय इतना डर था। डर तो था यार, मार खाते भी थे, मार उसी से तो हम लोग आज सुधर के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ मतलब हमारी सफलता का राज जो है माँ बाप के चप्पल जूते ही तो है। वो 90s वाले तो सभी जानते हैं। सही है। और चप्पल जूतों की एक अलग स्टोरी बनाएंगे, अलग सीरीज है, क्योंकि एक दो बार आदमी मार खाए तो ठीक है, या तो पीठ जो है ना मजबूत हो, ये ढाल की तरह मजबूत है भाई, इतना मार खा चुके हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फिल्म के प्रभाव पर। आप में से सबकी गर्लफ्रेंड्स तो रही ही होंगी। ये पत्ते देख रहे हैं, इसके साथ मतलब एक अमेजिंग सा ये कलेक्शन है, ये साइड का पूरा, और ये पूरा कलेक्शन है अपने आप में, आप देखो। और इसके बाद भाई ऐसा है कि ये अपने आप में लेटर है। हाँ, अब यहाँ से आप लिखोगे, वहाँ से वो रिप्लाई में वो लिखेगी, यहाँ से वो लिखेगी, वो ऐसा सीन चलता था। पर भाई कैसेट देना भी तो है। हाँ, आखिर किसी को कैसेट दोगे तो वो भी तो समझती है ना कुछ चीज़ें, और कैसेट देने की जो बात है, अंशुल आप बताओ। ये है तो अपने आप में रोमांस का पूरा इमोशन है। हाँ, अपने आप हाँ, ये एल्बम थोड़ी ना, ये फिल्म थोड़ी ना, ये कैसेट थोड़ी ना, इसके साथ इमोशंस जुड़े होते थे हम 90s वालों के। आर्चीज गैलरी में भी ये काफ़ी करेक्ट। तो दर्शकों, अब मेरा आपसे कुछ प्रश्न है और उसका उत्तर आप देंगे। आप में से कितने लोगों ने ये मोहब्बतें कैसेट खरीदी, किसी को दी, या आपके सर्कल में किसी को दिया, और इस फिल्म से जुड़ी हुई आपकी क्या क्या यादें हैं गानों से, या आपने अगर रिकॉर्डिंग करवा करके किसी को वो पूरा कैसेट दिया? हाँ, वो रिकॉर्डिंग का भी है कल्चर, वो रिकॉर्डिंग का भी कल्चर चल रहा है। तो क्या क्या इसकी यादें हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, इसमें आप क्या क्या फीडबैक चाहते हैं और किस प्रकार से चीज़ें हैं। तो आप फीडबैक हमें दीजिए, और हम आपके 90 की यादों को वापस बिना किसी टाइम मशीन के वापस रिवाइंड करेंगे, अच्छे से करेंगे, और आप लोग एंजॉय करेंगे अपने और हमारे साथ इस ये जो नई फैमिली है ना हमारी, इस नई फैमिली में हम लोग एंजॉय करेंगे 90 को, एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, रिवाइंड करेंगे अपने उस मोमेंट को। तो बस एक ये एपिसोड, बस एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाइयों खुल के जियो, हर वो चीज़ जो नहीं जी पा रहे हो
प्लीज़ जियो, नहीं तो रिग्रेट होगा, समय ख़त्म हो जाएगा और फिर रिग्रेट होगा, काश मैं वो चीज़ जीता। मैं बता रहा हूँ, मैं अभिषेक और मैं बता रहा हूँ, हम लोग खुल के जीने के लिए ही आप लोगों के लिए ये शो लेके आए हैं, उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। तो प्लीज़ खुल के जिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने 90s के दोस्तों के साथ, और देखिए क्या रिप्लाई आता है।